रहस्य का कोड। शहर की भीड़भाड़ भरी सड़कों पर चलते हुए आयुष अपने ऑफिस से लौट रहा था। वो एक साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट था जो पुलिस के लिए डार्क वेब और डिजिटल अपराधों की तह तक जाने में मदद करता था। उसी शाम उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो कोड 37A को ढूंढो। आवाज आई और कॉल कट गया। आयुष चौंका। उसने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वो वर्चुअल नंबर था जो किसी विदेशी सर्वर से रूट किया गया था। रात भर आयुष उस कोड को समझने में लगा रहा। जब उसने अपने पुराने केस फाइल्स खंगाले तो एक केस सामने आया जिसमें 37A नाम का एक संदिग्ध फोल्डर डिलीट कर दिया गया था। वो केस एक मशहूर उद्योगपति विक्रम मल्होत्रा की मौत से जुड़ा था। उस केस को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि सबूत नहीं मिले थे। आयुष को अब यकीन हो चला था कि कोई उसे उस केस की तह तक ले जाना चाहता है। अगली सुबह आयुष के दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा मिला। उसमें एक पुरानी पेन ड्राइव थी। जब उसने कंप्यूटर में लगाई तो स्क्रीन पर एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर खुला। पासवर्ड मांगा गया। पेन ड्राइव का नाम था विक्रम 37A। पासवर्ड का अंदाज़ा लगाते हुए उसने विक्रम की बेटी नेहा से संपर्क किया। वो इस केस में इकलौती व्यक्ति थी जिसे शायद कोई सुराग हो। नेहा ने मिलने से पहले पूछा, क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि जो इस केस के पास गया वो या तो गायब हो गया या मारा गया। नेहा और आयुष की मुलाकात एक कॉफी शॉप में हुई। नेहा ने बताया कि उसके पिता एक फाइल तैयार कर रहे थे, एक प्रोजेक्ट ब्लैक विंग, जो मिलिट्री डेटा को निजी कंपनियों को बेचने का एक गुप्त षड्यंत्र था। विक्रम ने जब इस पर आपत्ति की तो कुछ दिन बाद उनका एक्सीडेंट हुआ और केस बंद। नेहा ने आयुष को एक डायरी दी जो उसके पिता की थी। उस डायरी में एक नाम बार बार आता था, प्रोजेक्ट डायना। जब आयुष ने उस नाम को डार्क वेब में सर्च किया तो एक बंद लिंक मिला, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, लेकिन डायरी के पन्नों में छुपा एक कोड L37@A## वही पासवर्ड निकला। लिंक खुलते ही एक वीडियो चला जिसमें विक्रम मल्होत्रा किसी गुप्त मीटिंग में कुछ लोगों को चेतावनी दे रहा था। अगर तुमने डायना शुरू किया तो ये देश के हर नागरिक की निजता की हत्या होगी। वीडियो के आखिर में एक धमाका हुआ और फिर काली स्क्रीन। अब आयुष खतरे के निशाने पर आ चुका था। उसे अजनबी लोगों का पीछा करते हुए महसूस हुआ। एक रात उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए गए, लेकिन वो बच गया। नेहा गायब हो गई, उसका फोन बंद था। पुलिस ने कोई मदद नहीं की, जैसे वो खुद इस साजिश का हिस्सा हो। आयुष ने एक पुराने मित्र को बुलाया, कबीर को, जो अब रॉ में था। कबीर ने बताया कि डायना असल में एक मल्टीनेशनल साइबर हथियार था जिसे भारत, अमेरिका और रूस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर बनाया था। इसका मकसद था जनता के डेटा पर नियंत्रण। विक्रम ने इसे रोकने की कोशिश की, इसलिए उसे मारा गया, कबीर बोला। अब सब कुछ उस पेनड्राइव और उसमें छिपे एक फाइल पर निर्भर था, एक सॉफ्टवेयर कोड जिसे अपलोड करते ही डायना हमेशा के लिए बंद हो सकता था। लेकिन उसका सर्वर एक हाई सिक्योरिटी जगह पर था, मुंबई के पास समुद्र के नीचे एक डेटा सेंटर। आयुष और कबीर ने उस डेटा सेंटर में घुसने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में पानी के नीचे जाते हुए समय की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। डेटा सेंटर में दाखिल होते ही अलार्म बज उठा। हथियारबंद गार्ड्स पीछे थे। कबीर ने उन्हें रोकने की कोशिश की जबकि आयुष कोड अपलोड कर रहा था। लास्ट सेकंड, 98%, 99%, और तभी एक गोली चलती है, आयुष के कंधे में लगती है, लेकिन उसने एंटर दबा दिया। डायना शटडाउन सक्सेसफुल स्क्रीन पर आया। देश भर के सर्वर रीबूट हो गए। सच्चाई की लहर इंटरनेट पर फैल गई। वीडियो, कोड और दस्तावेज सार्वजनिक हो गए। सरकार को सफाई देनी पड़ी। कई अधिकारी गिरफ्तार हुए। नेहा एक हफ्ते बाद वापस मिली। उसे CIA ने बंधक बनाया था, लेकिन जब कोड अपलोड हो गया तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। आयुष को सरकार ने सम्मानित किया, लेकिन वो फिर किसी अनजान जगह चला गया, क्योंकि उसे पता था अगला कोड कभी भी सामने आ सकता है।